हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है। पहले हम इक्वल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे चेक करते हैं? लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ 2/5 एंड दिस इज़ 20, 8/20. अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, ये दोनों फ्रैक्शंस क्या इक्वल हैं। तो मैं कैसे चेक करूँगी? इसका न्यूमरेटर एंड इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होएगा, इसका डिनोमिनेटर एंड इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होएगा। कैसे? 2 × 20 एंड इधर 5 × 8. आप 20 × 2 लिखो या 8 × 5 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएँ तो नो प्रॉब्लम। ओके, सो 2 20 ज़ा 40. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम बड़े नंबरों? जब ज़ीरो होते हैं तो ज़ीरो हाइड करके 2 2 ज़ा 4, फिर ज़ीरो लगा देंगे। 5 8 ज़ा आना चाहिए 40. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शंस हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो हाउ डू वी राइट इट? हम ऐसे लिखते हैं कि येस, बोथ फ्रैक्शंस 2/5 एंड 8/20 आर इक्विवेलेंट. ओके, तो हमें इक्वल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हम कंपेयरिंग फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि दो फ्रैक्शंस दिए हैं तो उसमें से बड़ा है छोटा है ये कैसे बताएं हम। तो इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं। 7/12, 9/12, 1/12, इन तीनों में क्या कॉमन है? 12 12 12. तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम ऊपर चेक करेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? 9, फिर सबसे छोटा 1, फिर 7. तो हम छोटे से बड़ा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/12 है सबसे छोटा, फिर है इससे बड़ा है 7/12, इससे बड़ा है 9/12. तो हमें पता चल गया है। कैसे पता चला? हम लाइक डिनोमिनेटर्स मिले, हमें लाइक फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। ओके, ये वाला बताओ। 20/20, 40/20, 0/20, 1/20. इसमें हमें पता है ज़ीरो सबसे छोटी वैल्यू होती है। हम ऊपर वाली चीज़ें क्यों देख पा रहे हैं अभी? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सारे सेम मिले हैं। तो सबसे छोटा है 0/20, फिर उससे जस्ट बड़ा है 1/20, फिर बड़ा है उससे 20/20, देन सबसे बड़ा है 40/20. तो इतना हमें समझ आ गया कि हमें लाइक डिनोमिनेटर्स मिले हैं। जब हमारे डिनोमिनेटर्स लाइक हों, सारे सेम हो, तो हमें ज़्यादा ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सी विद आर आइज़ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब ऐसा केस भी होता है जिसमें हमें लाइक न्यूमरेटर्स मिले होते हैं और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला इक्वल होता है और नीचे वाले सारे छोटे होते हैं या डिफरेंट होते हैं। जब हमारे न्यूमरेटर सेम है मतलब लाइक हैं और डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो इसमें हमारा देखने का कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। ये देखो, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5 7 और 11 में से 11 सबसे बड़ी वैल्यू है। लेकिन फ्रैक्शंस की बात करें कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो ये हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है। जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू उसका सबसे छोटा फ्रैक्शन। ये किस केस में होता है? जब न्यूमरेटर्स लाइक होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, 11 के बाद छोटा कौन सा है? ये 2/7. नंबरों में 2/7 छोटा है ना? या मैं ऐसे बात करूं कि सबसे बड़ा था मेरा 2/11. ठीक है, यहाँ पे आके फ्रैक्शंस में सबसे छोटा हो गया। और सबसे छोटा था मेरा 2/5, ये सबसे बड़ा हो गया। और ये जो है दोनों के बीच में है, ये बीच में रहेगा। तो साइन कैसे लगाते हैं कि ये सबसे छोटा है? दो दो को उठा के देखो, ये छोटा है इससे, ठीक है, और ये छोटा है इससे। तो हमारे 3 का साइन लग गया। 3 में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं 2 का लेती हूँ कॉन्सेप्ट। 4/10 है, 4/20 है। ठीक है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4/20 वाली। 20 वाली वैल्यू बड़ी है, लेकिन हमारे फ्रैक्शंस में ये वैल्यू छोटी होती है और ये वैल्यू बड़ी होती है। डन। तो इसमें ये बड़ा था। ठीक है, एक ट्रिक क्वेश्चन थोड़ी सी लेते हैं। 20/40, 21/40. इसमें क्या देखेंगे हम? अब इसमें हमारे डिनोमिनेटर्स लाइक आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो अब हम इसमें सीधा सीधा देखेंगे, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। 20/40 छोटा है तो फ्रैक्शंस में भी छोटा रहेगा। 21/40 बड़ा है तो फ्रैक्शंस में भी बड़ा रहेगा। मिक्स करके मैं समझा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 4/2, 4/9. अब न्यूमरेटर्स सेम हो चुके हैं, न्यूमरेटर्स लाइक मिल गए हैं मेरे को। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी हो जाएगी। ये बड़ी वैल्यू है, 2 और 9 में से 9 बड़ी वैल्यू है, तो ये छोटी हो जाएगी। इसका मतलब पता है ना कि ये साइन जहाँ पे खुला हुआ है वो बड़ा होता है। थोड़ी सी ध्यान से देखो, क्वेश्चंस को स्टेयर करो थोड़ी देर तक, तो समझ आ जाएगा कि ये क्या हुआ है।
ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा न्यूमरेटर सेम है दोनों में, मतलब ऊपर वाला पार्ट सेम है 2 2। तो अब हमें नीचे वाला पार्ट अपोजिट करना पड़ेगा, मतलब 9 छोटा है या 11 छोटा है, 9 छोटा है। तो अब हमारा 9 बड़ा हो जाएगा। उल्टा हो जाता है जब न्यूमरेटर सेम होते हैं। और हमसे बड़ा ही तो पूछा है, विच इज़ ग्रेटर पूछा है उन्होंने हमसे। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हमारे डिनोमिनेटर्स लाइक हो चुके हैं। तो डिनोमिनेटर्स जब लाइक होते हैं तो सीधा सीधा ही चलता है, जो बड़ा होता है वही बड़ा रहता है, जो छोटा होता है वही छोटा रहता है। तो 9 बड़ा है 7 से, यस बड़ा है, बस। 20 20 फिर से हमें लाइक डिनोमिनेटर्स मिल गए हैं, सेम डिनोमिनेटर्स मिल गए हैं। तो 12 बड़ा है 5 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा है। ओके, ये सारे लाइक डिनोमिनेटर्स वाले हैं, ये बड़ा है, ओके। एंड यहाँ पे ये बड़ा है। अब हमारा न्यूमरेटर आ गए लाइक। न्यूमरेटर जब लाइक होते हैं तो उल्टा हो जाता है, 21 छोटा था 99 बड़ा था, तो जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है। गॉट इट एवरीबॉडी? इतना समझ आ गया कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में, बस हमारा यही है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फेज आता है हमारा ये वाला फ्रैक्शंस में, अनलाइक न्यूमरेटर एंड अनलाइक डिनोमिनेटर, जिसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। सो हाउ डू वी टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? कैसे टैकल करते हैं हम? इसमें यूज़ करते हैं मेथड ऑफ एलसीएम, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मेथड। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये है हमारा क्वेश्चन कि 4/11 और 5/7 में से बड़ा कौन सा है। अब ना इसमें 4 5 सेम है ना 11 7 सेम है, तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका? डिनोमिनेटर्स का। क्या है हमारा डिनोमिनेटर? 11 एंड 7। एलसीएम कैसे निकालते थे? ये डिवीजन मेथड से। 2 के टेबल में जाते हैं दोनों? नहीं। 3 के में जाते हैं? नो। 4 में नो, 5 में नो, 6 में नो, 7 में हाँ एक जाता है। जो नहीं जाता उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ये जाता है। 8 में नहीं जाता, 11 में जाता है ये सीधा। जब तक हमारा 1 1 नहीं बन जाता नीचे, जब तक हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते, तब तक हम अपना एलसीएम निकालना नहीं रोकते। तो हमारा एलसीएम क्या आया है? 7 × 11 77। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें ये क्वेश्चन में ग्रेटर बताना है कौन सा बड़ा है। तो हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला है। निकालना सिर्फ डिनोमिनेटर्स का ही होता है। अब आता है ट्रिकी पार्ट। जो क्वेश्चन में था 4/11, उसको ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है मैं किसी से, पता नहीं किससे, किसी से करना है, और डिनोमिनेटर हमारा ये आ जाए, ठीक है, ऐसे करना है फॉर्मेट। और दूसरी साइड में ये वाला उतारेंगे 5/7, ये भी हमें मल्टीप्लाई करना है किसी से, पता नहीं किससे, और डिनोमिनेटर ये चाहिए। आपको तो पता है जब जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ईजी है। 11 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 77 आ जाए? 7 ऑब्वियसली, 11 7 77। अब 7 मिल गया, ऊपर भी 7 ही मल्टीप्लाई होएगा, 4 7 28। अब इस साइड भी हम सेम करेंगे कि 7 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 77 आ जाए, ये तो सबको पता है। 7 11 77 होता है, या 11 7 77। अब हमें नीचे का पता चल गया, और जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वही ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो 5 11 55। तो हमारे दो फ्रैक्शन नए आए हुए हैं, ये देखो, 28/77 एंड 55/77। इसमें देखो डिनोमिनेटर्स लाइक हैं, मतलब डिनोमिनेटर्स सेम है, ठीक है। इन दोनों में से अब कौन सा बड़ा है? 55 बड़ा है ऑब्वियसली। 55 वाला कौन सा था? 5/7 था। एंड 28/77 छोटा है, ये कौन सा था? 4/11। तो आंसर आ गया हमारा कि ये बड़ा है। ओके, तो जब हमें ऐसे फ्रैक्शंस मिलते हैं जिनका ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलता है, फिर उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, यू विल गेट इट क्लियरली। ओके, दिस इज़ आर क्वेश्चन कि 2/9 और 7/10 में से कौन सा बड़ा है। ना ये सेम है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, 2 और 7 है, 9 और 10 भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में? एलसीएम निकालते हैं। किसका? सिर्फ डिनोमिनेटर का। कैसे निकालते हैं एलसीएम? एक साथ 9 और 10 लिखा, किसके टेबल में जाते हैं? 2 के टेबल में जाता है, 9 नहीं जाता लेकिन 10 जाता है, तो जो नहीं जाता वो एज इट इज़ लिख देते थे, 2 5 10। अब ये किसके में जाता है? 5 के टेबल में, 5 1 5, ये नहीं जाता, एज इट इज़ लिख दिया, 9 1 9। एलसीएम कैसे निकालते थे? 2 5 9 को मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, 2 5 10 90। तो एलसीएम हमारा आ गया 90। यहाँ तक बात समझ आई? अब क्या करना है? ये जो क्वेश्चन था 2/9 उसको लिखा, इसको हमें किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, पता नहीं किससे करना है, और हमारा डिनोमिनेटर ये आना चाहिए जो हमने एलसीएम निकाला है, 90। सेकंड क्या था? 7/10। 7/10 को भी हमें किसी से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर उसका 90 होना चाहिए, ठीक है। 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए? 10 से।
2 अब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 10 20। अब विल सी हेयर 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए। 10 9 90। अब 9 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी सेम से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 इज़ 63। दो न्यू फ्रैक्शंस आ गए हमारे। कौन कौन से? 20/90, 63/90। इनके डिनोमिनेटर सेम है, लाइक है, तो अब हम स्मॉलर बिगर बता सकते हैं। कौन सा बड़ा नंबर है? ये बड़ा नंबर है। और ये किसका था? 7/10 का था। और ये कहाँ से आया था? 2/9 से आया था। पुट द साइन वाला सेम रहेगा, तो ये रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 7/10 बड़ा है। गॉट इट? ईजी है। वीडियो को दोबारा रिप्ले करो, ध्यान से देखो, पॉज कर करके देखो, आ जाएगा समझ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ। दिस क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। तो क्या किया था हमने? कुछ भी लाइक नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो एलसीएम लेते हैं हम डिनोमिनेटर का। 11 और 9 का एलसीएम। 9 1 ज़ा 9 एंड 11 1 ज़ा 11। एलसीएम क्या आया? 9 × 11, 99 हमारा एलसीएम आया। अगर आपको काफ़ी समझ आ गया है तो वीडियो को यहीं पॉज करो और ख़ुद से एक बार आगे का स्टेप करो। ठीक है, अब क्या किया था मैंने? क्वेश्चन में क्या दिया है? 7/11। इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है, किसी फ्रैक्शन से, ताकि उसका डिनोमिनेटर 99 आ जाए। ये जो एलसीएम लिया था ये आ जाए। फिर दूसरा क्या था? 5/9। इसको भी किसी से मल्टीप्लाई करना है, उसका भी डिनोमिनेटर 99 आना चाहिए। 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 99 आ जाए? 9 से। अब नीचे 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 9 से ही मल्टीप्लाई हो गया। 7 9 63। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 99 आ जाए? 11 से। 11 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, 11 ऊपर भी मल्टीप्लाई होएगा। 5 11 55 या 11 5 55। तो दो न्यू फ्रैक्शंस आ गए। 63/99, 55/99। इनमें से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। और ये कहाँ से मिला है हमको? 7/11 से। और ये कहाँ मिला है? 5/9 से। तो हमारा आंसर आ गया कौन सा बड़ा है। गॉट इट? एग्ज़ाम में सिर्फ दो दो के नहीं पूछते, 4 के भी आ जाते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग में डाल के दिखाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम असेंडिंग डिसेंडिंग वाला ही करेंगे। नोट कर लो इसको वीडियो पॉज करके, या खुद से क्वेश्चंस करने की भी कोशिश करो। असेंडिंग डिसेंडिंग वाला देखते हैं। इसमें हमें इतने सारे फ्रैक्शंस को असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हमें जानना पड़ेगा सबसे छोटा कौन सा है या पहले सबसे बड़ा कौन सा है। ये सारे फ्रैक्शंस हैं, इसमें से ये दोनों सेम न्यूमरेटर के हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चारों सेम न्यूमरेटर के होते तो हमारे लिए ईजी होता, लेकिन ये बस दो ही सेम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एज़ यूजुअल जैसे हम ऊपर करते आ रहे थे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या है हमारे डिनोमिनेटर? 4 6 8 एंड 12। ओके, 2 के टेबल से शुरू करते हैं हम चेक करना। 2 2 ज़ा 4 जाता है। 6 कितने में जाता है? 3 ज़ा 6। 8 2 4 ज़ा 8। 2 6 ज़ा 12। अभी भी 2 के टेबल में जाते हैं कोई? हाँ जाते हैं। 2 1 ज़ा 2। 3 नहीं जाता तो 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है? 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 6 पे आता है 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 के फिनिश हो गए सारे? नहीं, एक बचा है 2 का। 2 1 का 1। 3 नहीं आता तो 3 का 3 लिख दिया। 2 2 के टेबल में आता है? हाँ, 1 ज़ा पे आता है। 3 नहीं आता तो ऐसे ही लिख दिया। अब किसके टेबल में आता है? 3 3 के टेबल में आता है। बन गए नीचे के सारे 1? बन गए। ये हमारे फैक्टर्स होते हैं 2 2 2 3। तो एलसीएम हम ऐसे ही निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके। 2 2 2 3, दो दो को मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ऐसे मत बनाना, ये बस माइंड में बनाना है। एंड 4 6 ज़ा इज़ 24। तो एलसीएम हमारा 24 आ गया है। ओके, अब क्या है? 3/4। क्वेश्चन जो है उनको हम उतारेंगे। 3/4 5/6। 3/4 को किसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा एलसीएम जो था 24 डिनोमिनेटर में आ जाए। फिर क्या था? 5/6, उसको किसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे 24 आ जाए। और क्या था? 7/8 5/12। 7/8 को भी किसी से मल्टीप्लाई करना है, 24 आ जाए। 5/12। देन 5/12 को भी किसी से मल्टीप्लाई करना है कि 24 आ जाए। ठीक है, बस ऐसा फॉर्मेट फिल इन द ब्लैंक्स जैसे बना लो, फिर समझ आ जाएगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 24 आ जाए? 4 6 ज़ा 24। नीचे जिससे मल्टीप्लाई हुआ है 6 ज़ा से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी उसी से होएगा। 3 6 ज़ा 18। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 24 आ जाए? 4 से। 5 4 ज़ा 20। आ रहा है समझ?
अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को यहीं पॉज करो, पीछे पीछे जाओ और छोटे वाले क्वेश्चंस देखो, मतलब ये वाले, ठीक है। सारे एक जैसे ही चल रहे हैं, कन्फ्यूज़ मत होना। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, 8 3 ज़ा 24। 7 को भी अब हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर करते हैं। 7 3 ज़ा इज़ 21। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 24 आ जाए, 12 का टेबल आना चाहिए, 12 2 ज़ा 24। नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 2 ज़ा क्या होता है 10। 4 नए फ्रैक्शंस आ गए हमारे। ओके, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? अब मैं इन सबको अलग से नोट नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ से ही देख लो। सबसे छोटा कौन सा है 10/24। फिर जस्ट इससे बड़ा कौन सा है 18/24। फिर 18 के बाद सबसे बड़ा कौन है 20/24। एंड देन इन सबसे बड़ा है 21/24। अब हम देखेंगे किससे आया है। 10/24 सबसे पहले लिखा है, ये किससे मिला है मेरे को 5/12 से मिला है। ये हमें हमारी जो क्वेश्चन में हमें डिजिट्स दी हुई थी, ये आपके बुक का एक एग्जाम्पल है। 18/24 कहाँ से मिला है हमको 3/4 से मिला है। 20/24 ढूंढो, हमें कहाँ से मिला है 20/24 5/6 से मिला है, उसके नीचे लिख देंगे। 21/24 मिला है 7/8 से। मेथड यही होता है, लिखने का तरीका थोड़ी डिफरेंट हो सकता है। ओके, एंड ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया, छोटा फिर उससे थोड़ी सी बड़ा फिर उससे बड़ा एंड देन सबसे बड़ा, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये ऐसे ऊपर को बढ़ते रहते हैं। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे साइन भी लगा सकते हैं कि ये जो है इससे छोटा है, ये जो है इससे छोटा है, ये जो है इससे छोटा है, मतलब ये सबसे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। नहीं भी लगाओ शायद कॉमा भी चल जाएगा आपके स्कूल में, देख लेना मैम आपको कैसे पढ़ा रही हैं, बस मेथड ध्यान रखना। एंड लिखने का तरीका स्कूल्स में डिफरेंट हो सकता है। गॉट इट? नहीं आया समझ तो एक बार वीडियो रिप्ले करो। एक और क्वेश्चन मैं ऐसी कराती हूँ, धीरे धीरे देखना। ओके, आई विल स्पीक स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 4 फ्रैक्शंस वाला है, लेकिन इसमें हमने कहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, ठीक है। सबका मेथड सेम ही होता है। 4 8 कुछ सेम है नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, तो इन सब का हम एलसीएम लेंगे। किनका? डिनोमिनेटर्स का। क्या है हमारे डिनोमिनेटर्स? बोलो 4 देन 8 देन 12 16। कुछ भी हो हमें 2 के टेबल से शुरू करना होता है। यहाँ से टेबल पढ़ने, 2 के टेबल में कोई ना कोई तो जाता होगा। हाँ, 2 2 ज़ा 4 जा रहा है, 2 4 ज़ा 8 जा रहा है, 2 6 ज़ा 12 जा रहा है एंड 2 8 ज़ा 16 जा रहा है। फिर से 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अरे ये तो टेबल बन गया 2 का। अब 1 को छोड़ देंगे, 2 के टेबल में सिर्फ 2 ही जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये नहीं जाएगा, जो नहीं जाता उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 के टेबल में बच रहा है, ये बच रहा है 2 1 1, 3 नहीं जाता, 2 1 ज़ा 2। फाइनली हमारा फिनिश हुआ 3। ओके, एलसीएम निकालना है, ये हमारे फैक्टर्स हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार 2 देन 1 3। कैसे करते हैं? 2 2 को मैंने कहा था ऐसे करके मत दिखाना, ये बस दिमाग में करना होता है, माइंड में। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 और ये 3 को एज छोड़ देंगे क्योंकि उसका कोई साथी नहीं है। 4 4 ज़ा 16 और ये 3, 16 3 ज़ा 48 होता है। 16 का टेबल लर्न कर लो या फिर रफ वर्क यहाँ पे कोने में किया करो, सो दैट आपका मेन पेज ख़राब ना हो। 6 3 ज़ा 18 48, ठीक है। एलसीएम लेने वाला सारे क्वेश्चन में ऐसे ही था, सेम था एलसीएम लेने तक का सीन। अब क्या करना है, क्वेश्चन उतारेंगे पहले। 3/4 को किसी से तो मल्टीप्लाई करना है और उसका डिनोमिनेटर हमारा ये आना चाहिए 48, जो हमें एलसीएम में मिला है। 5/8 पे आते हैं, मल्टीप्लाई करना है। 7/12, हाथों की स्पीड बढ़ जानी चाहिए ऐसे। किसी से मल्टीप्लाई करना है 7/12 को और उसका डिनोमिनेटर 48 आए। 15/16, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आना चाहिए। 4 के टेबल में 48 कहाँ आता है? ओहो इतना बड़ा, सोचो ध्यान से कैसे पढ़ेंगे, डिवाइड करके भी तो पता चलेगा 4 के टेबल में 48 कहाँ आता है। 4 1 ज़ा 4, 0 8 नीचे आया, 4 2 ज़ा 8, 12, मतलब 4 के टेबल में 12 पे आता है 48। 4 12 ज़ा 48, नीचे 12 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा। 12 3 ज़ा इज़ 36। 8 के टेबल में 48 कहाँ आता है?
8 6 ज़ा 48, 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई होएगा, 5 6 ज़ा 30। देन 12 के टेबल में 48 आता है, 12 4 ज़ा 48, 7 4 ज़ा 28, आ रहा है समझ? ओके। 16 के टेबल में 48 कहाँ आता है? 16 3 ज़ा 48। इसलिए टेबल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, मेन क्वेश्चंस में अटक ना जाओ, इसलिए हमें पढ़ने पड़ते हैं। नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 15 3 ज़ा इज़ 45। डिनोमिनेटर सेम हो गए सबके। अब हम आसानी से देख सकते हैं सबसे छोटा सबसे बड़ा। इस पे हम पहले क्या देखेंगे? सबसे बड़ा देखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। सबसे बड़ा कौन सा है? 45/48 बड़ा है ना? चलो लिख देते हैं 45/48। फिर कौन है इसके बाद? 36/48, फिर 30/48, 28/48। अब ये हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? 45/48 मुझे 15/16 से मिला है। ये नेक्स्ट लाइन में करने का है जो मैं साइड में कर रही हूँ। ओके, आई डोंट हैव स्पेस राइट नाउ। 36/48 कहाँ से मिला है हमें? 3/4 से मिला है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 3/4। 30/48 मिला है 5/8 से, 30/48 के नीचे 5/8। 28/48 7/12 से मिला है। तो दिस इज़ आर आंसर, कि ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। हमें क्वेश्चन ये दिया था कि इनमें डिसेंडिंग ऑर्डर करो, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर आ गए। गॉट इट। एलसीएम लिया, कितने भी डिनोमिनेटर्स आ जाएं, कितने भी फ्रैक्शन ज़्यादा है, 10 12 15, हमें सबका पहले एलसीएम लेना है, फिर ऐसा फॉर्मेट बनाना है, एंड देन जब सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो हमें ईजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। गॉट इट। कोई डाउट हो पूछ लेना।